बहुत समय पहले एक घने जंगल में चिंकी नाम का बंदर अपनी पत्नी पिंकी बंदरिया और अपने छोटे से बच्चे के साथ रहता था। चिंकी बहुत ही शरारती और आलसी था। उसे दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करना और खेलना अच्छा लगता था, लेकिन खाना इकट्ठा करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जंगल में फल और खाने की चीजें कम मिलती थीं। ऊपर से जंगल का सबसे ताकतवर जानवर भोलू हाथी अक्सर केले के पेड़ों को हिलाकर सारे केले खुद ही खा जाता था। इसलिए चिंकी और उसका परिवार कई बार भूखा रह जाता था। एक दिन पिंकी बंदरिया ने परेशान होकर कहा, सुनो जी, ऐसे कब तक चलेगा? हमारे बच्चे को भी ठीक से खाना नहीं मिल रहा। कुछ ऐसा सोचो जिससे हमें रोज भरपेट खाना मिल सके। चिंकी ने आह भरते हुए कहा, मैं क्या करूं? जैसे ही मैं केले लेने जाता हूं, भोलू हाथी पेड़ हिला देता है। 2 बार तो मैं गिरते गिरते बचा हूं। उस रात चिंकी देर तक सोचता रहा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। सुबह उसने पिंकी से कहा, मैं शहर जा रहा हूं, सुना है वहां बहुत खाना मिलता है। अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हें और बच्चे को भी वहां ले जाऊंगा। पिंकी को चिंता तो हुई, लेकिन उसने चिंकी को जाने दिया। शहर पहुंचकर चिंकी ने देखा कि वहां हर जगह खाने की चीजें हैं। कभी किसी की छत पर फल पड़े रहते, तो कभी सड़क किनारे मिठाई की दुकानें। चिंकी मौका देखकर कभी फल उठा लेता, कभी किसी के हाथ से रोटी छीनकर भाग जाता। कुछ ही दिनों में उसे खूब अच्छा खाना मिलने लगा। एक दिन वो एक मैदान में बैठा आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि वहां एक जादूगर लोगों को जादू दिखा रहा है। जादूगर टोपी से कबूतर निकालता, सिक्के गायब कर देता और कपड़े के नीचे रखी चीजें पल भर में गायब कर देता। लोग तालियां बजा रहे थे और जादूगर को पैसे दे रहे थे। ये देखकर चिंकी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर वो भी जादू सीख जाए तो जंगल के जानवर उसे खाना दे देंगे और उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब चिंकी रोज चुपके चुपके जादूगर का खेल देखने लगा। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि जादू असल में चालाकी और हाथ की सफाई से होता है। एक रात मौका देखकर उसने जादूगर के कुछ सामान चुरा लिए और जंगल वापस आ गया। जंगल पहुंचकर उसने पिंकी को सारी बात बताई। अगले दिन उसने सभी जानवरों को बुलाया और कहा कि वो उन्हें जादू दिखाएगा। जंगल के सभी जानवर मैदान में इकट्ठा हो गए। चिंकी ने टोपी पहनकर जादू दिखाना शुरू किया। कभी वो सिक्का गायब करता, कभी टोपी से फूल निकालता। सभी जानवर हैरान रह गए। फिर चिंकी ने एक मेज पर कपड़ा बिछाया और कहा कि वो केले गायब कर देगा। असल में मेज के बीच में एक छेद था और पिंकी बंदरिया नीचे बैठी थी। जैसे ही चिंकी ने केलों को कपड़े से ढका, पिंकी ने नीचे से आधे केले निकाल लिए। जब कपड़ा हटाया गया तो सच में आधे केले गायब थे। सभी जानवर हैरान रह गए। तब चिंकी ने कहा कि वो किसी का भी खाना जादू से गायब कर सकता है। अगर वे अपना खाना बचाना चाहते हैं तो रोज उसे अपने खाने का आधा हिस्सा देना होगा। भोले भाले जानवर डर गए और अगले दिन से अपना आधा खाना चिंकी को देने लगे। अब चिंकी, पिंकी और उनका बच्चा बहुत खुश रहने लगे। उन्हें बिना मेहनत के रोज बहुत सारा खाना मिलने लगा। लेकिन जंगल के बाकी जानवर परेशान थे। एक दिन शहर से मिट्ठू तोता वापस आया। वो शहर के सर्कस में काम करता था। जब उसे सारी बात पता चली तो उसने कहा कि ये जादू नहीं बल्कि चालाकी है और वो इसका भेद खोल देगा। अगले दिन सभी जानवर फिर से चिंकी के पास गए और उससे जादू दिखाने को कहा। जैसे ही चिंकी ने केले पर कपड़ा डाला और जादू करने लगा, उसी समय मिट्ठू तोता उड़कर आया और कपड़ा लेकर उड़ गया। अब सबने देखा कि पिंकी बंदरिया मेज के नीचे बैठकर केले खा रही थी। सभी जानवरों को सच्चाई पता चल गई। भोलू हाथी बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपनी सूंड से चिंकी को उठा लिया। चिंकी डर के मारे कांपने लगा और माफी मांगने लगा। भोलू हाथी ने कहा कि अब उसे और उसकी पत्नी को पूरे जंगल के लिए खाना इकट्ठा करना होगा। उस दिन के बाद चिंकी और पिंकी मेहनत करके जंगल के जानवरों के लिए खाना इकट्ठा करने लगे। धीरे धीरे सबने उन्हें माफ भी कर दिया। इस तरह चिंकी को समझ आ गया कि धोखा और आलस ज्यादा दिन तक नहीं चलता। सीख, धोखे और चालाकी से कमाया हुआ फायदा ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।